एकदम थोड़ा दूर ले जाएंगे। चलेगा, ओके डन। चल हाँ, देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, कैविटी हुआ है। ठीक है शाहीन, समझ रहे हैं? आपको असिस्टेंट को सिखाने के लिए हम बना रहे हैं ताकि आपको पूरा नॉलेज रहे इस चीज़ का। क्या हुआ है, इधर दांत के अंदर सड़न हो गया है, दांत के अंदर का सड़न नीचे तक पहुंच गया है, इसलिए हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। तो अभी फर्स्ट स्टेप में मैम आपको क्या लगेगा यहाँ पे, ये क्या स्टेप है, इसके पहले क्या लगेगा और इसमें क्या लगेगा? सबसे पहले जो बात हम स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को हम जब पेशेंट को हम बैठाते हैं चेयर पे, उसके बाद आपको एलए देना है। तो एलए आप पूछ लो कि लिग्नोकेन लगेगा या आर्टिकेन लगेगा। फिर लिग्नोकेन आप रेडी करिए। कहाँ लगेगा मैम लिग्नोकेन? लिग्नोकेन अगर हम ब्लॉक दे रहे हैं तो लिग्नोकेन रेडी करना है, और अगर हम ब्लॉक नहीं दे रहे हैं तो हम आर्टिकेन मांगेंगे आपसे। ब्लॉक कहाँ देंगे? ब्लॉक हाँ, लो जब हम नीचे के दांतों का कर रहे हैं तो मोस्टली तब हम ब्लॉक देते हैं। ऊपर के दांत का अगर रूट कैनाल हो रहा है तो आर्टिकेन से हो जाता है, या डॉक्टर स्पेसिफिकली बोले कि मुझे ब्लॉक देना है तब आप लिग्नोकेन रेडी करिए। उसके बाद आपको रेडी करना है एलए जेल और एलए स्प्रे, जो आप छोटा सा कॉटन बॉल के साथ हमें हाथ में दे दीजिए। उसके बाद जब हम एलए दे दें तो बर एरोटा में रेडी रहना चाहिए, मोस्टली राउंड बर। ठीक है, उस राउंड बर देने के बाद हमने एक्सेस ओपनिंग किया। बाय द टाइम साइड बाय साइड आप सलाइन और हाइपो रेडी करके रखिए। ठीक है, वो हो गया। साथ में DG16 प्रोब रखिएगा ट्रे में, नीड हुआ तो डॉक्टर्स यूज़ करेंगे, नहीं हुआ तो वो छोड़ देंगे। एक बार ओपन हो गया ना दांत का होल, थोड़ा सा होल हो गया उसमें, ओपन हो गया, राउंड बर कर दिया यूज़, स्ट्रेट बर यूज़ कर दिया, या जो भी बर मैम ने बोला वो यूज़ कर दिया, एंडो एक्सिस बर भी है वो भी यूज़ कर लिया। उसके बाद DG16 लगता है ताकि ढूंढ सके कि कैनाल कहाँ पे है, कैनाल को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्या लगेगा? इसके बाद मोस्टली सलाइन, फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज़ ओपनिंग ओनली। ओपनिंग हो गया, उसके बाद मैंने सलाइन से क्लीन कर दिया। मैं भी हाइपो भी डाल, तो हाइपो जब मैं मांगती हूँ उसके पहले आप हाइपो सेक्शन रेडी रखिए, फिर हाइपो सेक्शन ढूंढने मत जाइए उधर। सेकेंड हाइपो सेक्शन लिखा नहीं हुआ, लिख देंगे। जब वो हो गया फिर फाइल्स हम लेते हैं। तो हैंड फाइल्स, हमारी फाइल्स यूजुअली आप रख देते हो ट्रे में, हम उसके अकॉर्डिंग अपने हैंड फाइल्स लेंगे। हैंड फाइलिंग कर ली हमने। उसके पहले जब अगर हम हैंड फाइल उठा रहे हैं तो EDTA जो है या RC हेल्प जो बोलते हो वो आप डॉक्टर के ग्लव्स पर लगा दीजिए। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद रोटरी फाइल्स स्टार्ट करते। तो रोटरी फाइल का सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था एंडोमोटर में कैसे डालना होता है। सबसे पहले अभी आई विल हैव टू शो देम। हाँ दो ना लेके आओ। शाहीन आ जाओ, शाहीन आ जाओ। तो हाउ विल आई शो? हाँ ठीक है, हाँ दिखाओ चलेगा, आप बोल बोल के करोगे तो भी आ जाएगा समझ में लोगों को। बताओ। तो आप करो ना। ओके, तो ये ऑरिफाइस ओपनर है जो आपको सबसे पहले देना होगा डालकर। कौन से कलर का है मैम ये? इसका स्टॉपर ब्लू कलर का रहेगा। ठीक है, जब ये हाँ सॉरी आजा इधर आजा, तू देख बता के समझ पूरा कैसे लेना। इस पे नंबर लिखा हुआ है 2508 होगा ना ये? हाँ 8%। 8% का फाइल है ना? 8 लिखा है ना उस पर, तो वो ओरिफाइस ओपनर ही रहेगा। उसके बाद ये 02 का पाथ फाइंडर फाइल्स रहता है, पर्पल कलर का है, बट सबका सेम थोड़ी रहेगा। माइंड विल बी पर्पल। हाँ ठीक है, आपका पर्पल है ना, आपको यही फाइल यूज होता है ना, आप अपना ही करो, बाद में हम बाकी लोगों का करेंगे। कृपा विल मेक हर ओन वीडियो हाउ शी वांट्स टू डू इट, है ना। यू बिंदु विल मेक हर ओन, यू मेक योर ओन। ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं फॉर
रूट ट्री करना। इन लोग कैसे अरेंज करके देने चाहिए, आप अपना बना लो, बाकी उनका अपना देना। ठीक है, तो नंबर 1 इज 08 फाइल, ब्लू कलर का स्टॉप पे रहता है। सेकंड वन इज 02 का फाइल, ये पाथ फाइंडर फाइल बोलते हैं हम इसको, ये पर्पल कलर का है। जब ये दोनों हो जाए, बीच में यू हैव टू गिव मी हाइपो और सलाइन दोनों भी ऑल्टरनेटिवली, वो आपको रिफिल करते रहना है। फिर फर्स्ट फाइल रहेगा 04 वाइट कलर वाली, वाइट के बाद फिर 04 येलो, ठीक है। उसके बाद ये भी 04 है रेड। मोस्टली आप देखोगे ये नंबर्स में भी मिट जाए, बट ये बैंड रहेगा सिंगल बैंड, पहले सिंगल बैंड वाइट, सिंगल बैंड येलो, सिंगल बैंड रेड, देन वी विल गो टू डबल बैंड विच इज़ डबल बैंड येलो, डबल बैंड रेड। मोस्टली हमारा प्रिपरेशन इतने तक में ख़त्म हो जाता है। इन केस अगर मैंने बोला कि अभी और प्रिपेयर करना है, देन वील गो फॉर डबल बैंड ब्लू, ये लास्ट फाइल होगी, उसके ऊपर कोई भी फाइल्स नहीं रहती है। ये हो जाए फिर वही सलाइन हाइपो वो सब देना है। उसके बाद जब ये होने के बाद आपको एक एक्सरे के लिए मैं बोलूँगी, आपको एक्सरे रेडी रखना है। एक्सरे के साथ सेंसर में वो स्लीव डाल के रखिए। जब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद लास्ट विल बी फॉर द सेकेंड स्टेप, आरसी कैल डालना रहेगा। तो आरसी कैल उसमें स्टॉपर डाल के रखिए, सो दैट हम फुल लेंथ तक उसको फिल कर सकेंगे। आरसी कैल के सिरिंज के ऊपर स्टॉपर डाल के यूज हाँ। करते हैं आप? हाँ, बेटर। हाँ ठीक। उसके बाद फिर जब आरसी कैल दे दिया तो टेफ्लॉन बॉल के बाद टेम्परेरी सीलिंग। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप, जो हम बोलते हैं बीएमपी बोलती हूँ मैं, वो कंप्लीट हो जाता है इसमें। फिर थर्ड स्टेप ऑब्जर्वेशन जिस दिन बोलते हैं हम, उस दिन व्हाट यू हैव टू डू इज़ सेम, आपको हाइपो और सलाइन हमेशा ही रेडी रखना है। ये फाइल्स रेडी रखिए, इन केस अगर रिक्वायर्ड रहते हैं तो हम वापस से करते हैं, और नहीं तो नहीं करेंगे, बट आपको फाइल्स रखना है। उसके बाद मैं जीपी लूँगी, तो जीपी जब मैंने हाथ में लिया तब तक आप एक्सरे रेडी रखिए, क्योंकि इसके बाद मैं एक मास्टर कोन फाइल के लिए मास्टर कोन चेक करूँगी रेडियोग्राफ में। वो हो जाने के बाद व्हेन आई हैव डन दैट, लेज़र रेडी रखना है, सो दैट फिर मैं लेज़र करूँगी, ठीक है। बट आई स्किप्ड वन स्टेप, एक्टिवेटर तो बताया नहीं। बोलो ना, कौन सी स्टेप पे एक्टिवेटर लगेगा? लेज़र के पहले आप, जब मैं हाइपो डाल रही हूँ उसके बाद मैं एक्टिवेटर यूज़ करूँगी, तो एक्टिवेटर उसके बाद आपको देना है। जब एक्टिवेटर हो गया उसके बाद फिर मैं लेज़र करती हूँ फाइनल। लेज़र करने के बाद जब एवरीथिंग इज़ डन, फिर मतलब मेरा फाइनल ऑब्जर्वेशन का स्टार्ट हो गया है। तो आपको पेपर पॉइंट लाना है, फिर पेपर पॉइंट के बाद जीपी करस्पॉन्डिंग लेके आइए। जब जीपी लेके आते हैं तो सीलर, फिर सीलर मैं बता दूँगी कौन सा सीलर कब लगेगा। सीलर के बाद जब मैंने डाल दिया तो उसके साथ साथ आपको जीपी कटर, प्लगर, ऑब्जर्वेशन पेन तीनों भी रेडी चाहिए। वो हो गया। जब सब कुछ शेयर ऑफ हो गया, ऑब्जर्वेशन पेन का भी काम ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर मैं प्योर सेम डे कर रही हूँ तब टेफ्लॉन बॉल नहीं लगेगा, अगर नहीं कर रही हूँ तो टेफ्लॉन बॉल लगेगा। टेफ्लॉन बॉल डालूँगी और टेम्परेरी सीलिंग करूँगी, बस। उसके बाद प्योर तो इस फिलिंग होगी, तो वो लोग आप देख लो। मैम इस फाइल्स को हम मेंटेन कैसे करेंगे और स्टेरलाइज कैसे करेंगे? मेंटेन आपको सेम जैसा फाइल है स्टॉप पर सेम कलर का डालो आप, सो दैट आपके रिकग्निशन के लिए ये बेटर रहेगा कि कभी भी आपको पर्पल में आप वाइट मत डाल दो, नहीं तो आप ही नहीं पहचान पाओगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सेम टाइम पे आप, जब मेरा पेशेंट कंप्लीट हो गया आप उसको क्लीन करिए, आप स्टेरिलाइजेशन पाउच में डालिए एंड नेक्स्ट डे ऑटोक्लेव करिए, या जब भी आपका ऑटोक्लेव चलता है, एंड राइट द नेम ऑफ द डॉक्टर सो दैट वो कन्फ्यूजन नहीं रहे आप लोगों को कि किधर है फाइल्स, एंड फिर जहाँ पे भी आप रखते हो वहाँ। इन बिटवीन प्रोसीजर फाइल को कैसे क्लीन करना है? इन बिटवीन प्रोसीजर आप एक गॉस पीस लीजिए, उसको आप वेट गॉस पीस, और जैसे मेरा सपोज़ ये पर्पल फाइल का काम हो गया एंड आई एम गोइंग टू वाइट फाइल, तो आप लोग गॉस पीस भीगा हुआ है, जैसे आप लेज़र को वाइप आउट करते हो जस्ट वैसे ही वाइप आउट करिए, या फिर आप हाइपो एक डैपर डिश में रखिए, उसमें फाइल को डाल के रख दीजिए। पूरा फाइल नहीं, सिर्फ
जो जगह फाइल की जो जगह काम करती है ना फ्लूट्स वाली, सिर्फ वही जगह, ऊपर का हिस्सा हाइपो में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रस्ट हो जाएगा ये। सिर्फ ये वाला हिस्सा जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप? सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, या सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, आगे वाला, ऊपर वाला जो मोटर के अंदर जाता है वो वाला हिस्सा हाइपो में नहीं डालना। डेपेंडिश में ऐसे सीधा खड़ा कर सकते हैं, या तो एक फोम में फोम भी वो है। हाइपो डाल के उस पर लग सकते हैं, मेरे पास है, उसमें डाल सकते हैं। अभी है, देख। हाँ दे दो, अभी बेटर है। और क्या सीलर कौन से सीलर टाइप तो का फिर कौन सा मैं यूज बताऊंगी। होगा? ठीक है, तो डिपेंड करेगा ठीक, जैसे केस ठीक पे। है। और क्या ध्यान देना है रूट कैनाल अपॉइंटमेंट के पहले? पेशेंट का बार बार पेशेंट को वैसलीन लगाना है बीच बीच में, क्योंकि टायरिंग प्रोसीजर होता है। आइस पैक ला के देना है, क्योंकि माउथ ओपन रहता है बहुत टाइम। बाइट ब्लॉक यूज़ करना है। सक्शन इस तरीके से करना है कि हाइपो या सलाइन अंदर गले में नहीं जाए। पेशेंट का तरफ ध्यान देना है। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम चल रहा है तो पेशेंट को स्पिट नहीं करने देना है। कभी ऑब्जर्वेशन चल रहा है, गलती से पेशेंट ने मुंह बंद कर लिया, वो नहीं करने देना। आपका ध्यान उधर होना चाहिए। तो फर्स्ट असिस्टेंट का ध्यान हमेशा पेशेंट की तरफ होना चाहिए, सेकंड असिस्टेंट का ध्यान हमेशा डॉक्टर की तरफ होना चाहिए। फर्स्ट असिस्टेंट का ध्यान कौन? जो सक्शन की तरफ खड़ा है, उसका काम नहीं है दूसरी जगह पे इंस्ट्रूमेंट लेके आना, एक्सरे रेडी करना, ये करना नहीं। उसका काम सिर्फ पेशेंट है। वो पेशेंट को देखेगा, फाइल्स क्लीन कर देगा, वैसलीन लगा देगा, पेशेंट को वाइप कर देगा, आइस पैक का ध्यान रखेगा, अपने सेकंड असिस्टेंट को बोल देगा कि आइस पैक लेके आओ, या बाइट ब्लॉक लगा देगा, या बाकी चीज़ें कुछ रेडी करनी है, उनके साथ बात करना है, टीवी लगाना है तो टीवी का रिमोट आप फर्स्ट असिस्टेंट के पास रखो, वो फटाफट रेडी कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। सेकंड असिस्टेंट का क्या काम है? डॉक्टर का की तरफ ध्यान देना, डॉक्टर को कंफर्टेबल बनाना। तो कहीं आपको दिख रहा है कि डॉक्टर परेशान हो रहा है तो डॉक्टर को बोलो थोड़ी देर वेट कर लो, टफ प्रोसीजर है, ब्रेक ले लो। रिसेप्शन से कोऑर्डिनेट करना है, एक फ़ोन आ रहा है उसको उठा के नेक्स्ट पेशेंट का कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो सेकंड असिस्टेंट का काम है। कि बाहर के काम जो सेकंड असिस्टेंट पीछे खड़ा रहता है एयर रोटर साइड पे, वो काम कर सकता है उस टाइम पे। चाय कॉफ़ी पेशेंट को लेके आना है तो उसी टाइम ला सकता है सेकंड असिस्टेंट। फर्स्ट असिस्टेंट को ग्लव्स उतार के खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड असिस्टेंट सामान देने का काम करेगा। सेकंड असिस्टेंट ध्यान देगा कि हाइपो की सिरिंज में जा रहा है, सलाइन की सिरिंज में जा रहा है, गलत टाइम पे गलत सिरिंज डॉक्टर ने नहीं उठाया। तो पूरा ध्यान सेकंड असिस्टेंट का डॉक्टर की तरफ चाहिए बस, और कहीं नहीं देखना है। और फर्स्ट असिस्टेंट का पूरा काम पेशेंट की तरफ चाहिए, पेशेंट के काम की तरफ चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर टीम में हम 2 जोड़ी बना के काम करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे से होगा।